नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और हमारे चैनल अनफिल्टर्ड आईटी रुड़की में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। अभी तक हमने जो हमारे चैनल पे जो वीडियो रिव्यूज करे हैं तो हमने ये बताया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी इंटरव्यू, राइट। अगर आपको इंडिया में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है तो हमने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी एंड टिप्स बताए हैं। लेकिन आपको इंडिया से ही क्यों पीएचडी करनी है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर हाजरा दिलनशी, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है एंड अभी वो आईआईटी रुड़की में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो मैम, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में इंटरव्यू दे दीजिए। Okay. Hi Divyanshu. I am Dr. Hajra Dilshin and I have done my masters from Jamia Hamdard, that is in Delhi, and after that I have completed my PhD from BHU, that is Banaras Hindu University, that comes in Varanasi, and I also belongs to Varanasi. So now I am currently doing a postdoc under Dr. Sachin Tiwari, that is in IIT Roorkee, so in the Department of Biosciences and Bioengineering. ओके, तो मैम एक बहुत एक क्यूरियोसिटी भरा क्वेश्चन आता है कि जब जिस तरह मैं मास्टर्स में था तो इवन आई वांटेड टू ट्राई टू फॉरेन, मतलब मुझे भी फॉरेन जाना था, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन एंड अदर रिस्ट्रिक्शन आई कुड नॉट अप्लाई टू फॉरेन। तो मुझे यही जानना है कि आपने इंडिया में पीएचडी करना क्यों सोचा? बेसिकली देखो, मेरे हिसाब से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। बेसिकली जो मैं ये मानती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड्स और लाइक इंजीनियरिंग फील्ड, रिसर्च को इतना इंडिया में लाइक एज अ डेवलप्ड कह लो या एज अ डेवलप्ड टॉपिक नहीं कहते, या एज अ करियर जो स्टेबिलिटी करियर है उसको नहीं कंसिडर किया जाता। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं होती। जब तक बच्चे मास्टर्स कर रहे होते हैं तब तक तो उनको प्लान भी नहीं होता है कि उनको करना क्या है, ठीक है। क्योंकि 12th के बाद ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, ठीक है, इधर ये दोनों, और जो बच गए, जो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो फिर आ जाते हैं ग्रेजुएशन या साइड में उन्होंने कुछ कर लिया, ठीक। एज सच किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है रिसर्च में आने का। फिर ग्रेजुएशन के बाद दैट कम्स टू कि हाँ मास्टर्स करना है, हायर ग्रेजुएशन या हायर डिग्रीज आपको चाहिए, सो मास्टर्स कर लें एंड देन उनका फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होती है दैट कम्स टू कि अब हमें जॉब में आना है। इधर प्रोफेशनल आप चले जाओ किसी लाइक ट्रेनिंग और कंपनीज में, क्योंकि उनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, एंड आफ्टर दैट कुछ बच गया तो रिसर्च में आते हैं। तो एज पर माय इंफॉर्मेशन या मेरे अकॉर्डिंग कह लो, मेरा स्टार्टिंग से था इंटरेस्ट रिसर्च, क्योंकि मुझे हमेशा से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता था। ओके, तो आपने इंडिया से ही क्यों चुना? लाइक सेम एज कि मेरी लैक ऑफ अवेयरनेस, ओके, क्योंकि देखो एज सच जो मेरा अपना नॉलेज कहता है कि आपको पीएचडी के लिए मास्टर्स में जो फॉरेन से आपको करनी है, अगर आपको फॉरेन अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए दैट कि मास्टर्स के टाइम पे सिर्फ ये नहीं कि आपको जीआरई और टॉफेल एग्जाम्स देने, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं, इवन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरियाज होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, और उन्हें कोई उस टाइम पे इवन मास्टर्स लेवल पे उनके मेंटर्स, उनके गाइड्स, उनके टीचर्स नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं। जो डिस्कशन होता है दैट इज ऑफ टॉफल और जीआरई, ठीक है। उसके ग्रेड या उसकी फीस अफोर्ड करना एज एन इंडियन हर किसी के बस की नहीं है, इवन एवरेज फैमिलीज जो है आपकी वो नहीं अफोर्ड कर सकती, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, ठीक है। तो सेम ये इश्यूज एंड अगेन वही, सो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द फाइनेंशियल सिचुएशन, हाँ फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि आप लाइक प्रिपरेशन चाहिए होती है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एंड सिर्फ ये कि आपके नेशनल लेवल पे नहीं हो रहे, इट्स एन इंटरनेशनल लेवल, सो डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स, डिफरेंट उनके कंट्री लेवल्स, उनका एजुकेशन लेवल, और आप एक बात मान लो कि जो बेसिक लेवल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के एडवांस, तो एक ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करता है कि नहीं हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी, ठीक है, उनका मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है कि अरे क्या करना है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि आप रिसर्च में कितना किसको समझाओगे, ठीक है। और जो मेडिकल फील्ड है वो आपको डायरेक्टली दिख रहा होता है कि हाँ एट लास्ट आप डॉक्टर आओगे, तो ये बहुत हिडन टॉपिक है तो रिसर्च में, क्योंकि आप सोसाइटी से काफी दूर रहते हो, ठीक है। और एक्चुअली इंडिया में जो फेवर किया जाता है दैट इज ऑफ सोसाइटल अप्रोच, कि आपको लोग फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो वो जाने, अगर मैं जैसे मैंने पीएचडी कर लिया, ठीक है,
एज फार कि मेरी फैमिली में आई एम द हाईएस्ट डिग्री होल्डर, यस यस। बट अगर मैं किसी को मिल रही हूँ, ये मेरे फादर का ड्रीम था, बट स्टिल अगर मैं अपनी फैमिली में बाकी मेंबर्स को मिल रही हूँ तो उनको मुझे काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड ओके, तो दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द मेडिकल डॉक्टर और And the PhD doctor. PhD डॉक्टर, ओके ठीक है। ओके। तो मैम ये बताइए कि चलो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल सिचुएशन माइट बी डिफरेंट थिंग, बट ये इंडिया में पीएचडी करना इज इट वर्थ इट और इट इज वेरी वैसा? देखो, मैं इन दोनों के मतलब लाइक कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके इंडिया में पीएचडी करने के हैं। जैसे मेरा जो परसेप्शन है कि सुपरवाइजर्स कहते हैं कि आपके पेरेंट्स के बाद आपका सुपरवाइजर जो होता है दैट इज आफ्टर योर एकेडमिक लाइन में, वो आपके एज अ पेरेंट होता है काम। ठीक यस है, कि जैसे हम हर जगह अपने पेरेंट्स का नाम यूज करते हैं, तो आफ्टर लाइक हमारे पीएचडी के बाद एंटायर हमारे एकेडमिक करियर्स में हमारा सुपरवाइजर वो ही हमारे काम आता है। इधर हमें रिकमेंडेशन चाहिए और इधर हमारी क्रेडिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो सारे, तो आपको सुपरवाइजर चूज करना, ये दोनों ही, ये इवन आप इंडिया से पीएचडी कर रहे हो और फॉरेन के लिए जा रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका सुपरवाइजर चूज करना इज मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। वो एक प्रेशर होता है, लाइक अगर आपका सुपरवाइजर सपोर्टिव नहीं है, काइंड ऑफ लाइक रिसर्च सपोर्टिव, नॉट दैट फैमिली और ठीक है, उस केस में भी ये चीज़ें हैं, ये दोनों जगह है, ठीक है। एंड मैंने जैसे कहा कि आपको अवेयर नहीं होते कि जीआरई और टॉफिल के अलावा भी दूसरे और आपके क्राइटेरियाज होते हैं जो कि प्लस फाइनेंशियल, बाहर यानी फॉरेन में आपको एक्सपेंसेस यानी आपको लिविंग कॉस्ट, ठीक है, आपके होम जो आपके रहने का ये सारा कॉस्ट है, आपके खाने पीने, इवन हॉस्टल भी, अकोमोडेशन भी अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो आपको एक साथ ही ना काफ़ी अमाउंट दिखता है वो, ठीक है, जो कि इंडिया में पीएचडी करने में आपको नहीं दिखता। इधर आपने फेलोशिप अवेल किया है, स्टिल आपको वहाँ पे लिविंग कॉस्ट काफ़ी देनी पड़ती है। आई एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि ऐसी बात है कि जो बच्चा बैचलर मास्टर्स जो बाहर से करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि ना हॉस्टल अकोमोडेशन होती है, उनका मेस होता है, एंड टिल 12th आई हैव सीन कि लोग मतलब बच्चे जो हैं वो खाना नहीं बनाते, राइट। तो अब ऐसा है कि उन्होंने 12वीं तक तो खाना नहीं सीखा, ठीक है, खाना बनाना नहीं सीखा, देन बैचलर्स एंड मास्टर्स में वो बाहर चले गए, वहाँ पे उनको हॉस्टल में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। नाउ व्हेन दिस सडन ट्रांजिशन अकर ना, कि जब उन्हें मास्टर्स से पीएचडी के लिए कहीं फॉरेन जाना होता है एंड दे डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर अ मील, सो द कॉस्ट एक्चुअली गेट्स वेरी हाई, क्योंकि दे हैव टू टेक अ मील। तो वहाँ पे मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, दे हैव अ मील पैकेज जो कि लाइक आई हैव सीन कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक्चुअली वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि देखो जो बचपन से हमारा ट्रेडिशन होता है दैट हमारे फूड हैबिट वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। हम जो हमारे फॉरेन कल्चर के फूड्स हैं दैट इज आवर स्नैक्स, नॉट आवर फूड, ठीक है। हम फुल मील खाते हैं, ठीक है, और वो जिसको हम स्नैक्स की तरह कंसिडर करते हैं वो उनके फुल मील्स हैं, ठीक है। तो वो टाइम लेता है चेंज होने में, सडन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एंड एक होम सिकनेस, ये चीजें बहुत सफर करती है ठीक है। और एक तो प्रेशर आपके काम के, क्योंकि रिजल्ट समटाइम्स बहुत लाइक स्मूथ नहीं होता पीएचडी, ठीक है। इट्स लाइक कि आप बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं पता, आगे आपको पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा आपको नहीं पता, बट यू हैव टू बी लाइक पेशेंटली वर्क ऑन इट, ठीक है। तो उस केस में ये चीज़, और मेरे हिसाब से इंडिया में पीएचडी करना, इवन नॉट इंडिया, जहाँ आपकी फैमिली है, लाइक आप बीच में गैप लेकर आ पाओ, उनसे मिल पाओ, या आपके क्लोज वंस हो, वो आपको काफ़ी मॉरल सपोर्ट देते हैं। लाइक बीच बीच में जब आप डाउनफॉल हो रहा है आपका, लाइक रिसर्च में होता है ऐसा कि आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या सुपरवाइजर लकीली आपको अच्छे नहीं मिले हैं, या कभी फ्रस्ट्रेशन कभी, क्योंकि इट्स अ लाइक लॉन्ग टर्म, इससे ज़्यादा टेन्योर आप किसी भी कोर्स में नहीं दे रहे होते हो, लाइक 4 years 5 years, उस केस में आपको एक लाइक रिलेशन बिल्डअप होता है, तो वो कभी आपको एग्रेशन झेलना पड़ता है, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी झेलनी पड़ती, कभी आप खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, कभी आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो उस केस में वो बैलेंस आउट नहीं हो पाता है। फिर लोग कंप्लेन करते हैं दैट कि
हमारा सुपरवाइजर ऐसा है या हम काम नहीं कर पा रहे, मेरे तो रिसर्च में नहीं आ रहा। एंड एक ना सोसाइटल प्रेशर भी होता है कंपैरेटिवली फॉरेन कल्चर के इंडिया में है प्रेशर कि लाइक रिसर्च करो, अरे आगे जाके क्या करना है, शादी करना है, स्टेबिलिटी लाओ। तो उनको ये कभी आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि वी आर डूइंग फॉर द स्टेबिलिटी, और हम कुछ लाइक हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। यस, तो बेसिकली बहुत मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम लाइक कि दूसरों के कंट्रीब्यूशन, मैं उनको ऐसे नहीं कहती कि वो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक रिसर्च साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है, बिकॉज सारी चीज़ें ना उस पर डिपेंडेंट है। इधर कुछ भी इन्वेंशन नहीं है, जो माइनर हो चाहे छोटा हो, स्टिल सारी चीज़ें उसके फार बियॉन्ड है, जो आपको सोसाइटी में एज अ फ्रंट इमेज दिख रही है। सो आपके भी दोस्त कुछ फॉरेन में रहे होंगे, राइट? हाँ। या कुछ फॉरेन में है, तो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, सो व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड, सो लाइक ऐसा कि रिसोर्सेज के मामले में ऑब्वियसली दे हैव मच मोर रिसोर्सेज, राइट? बट द काइंड ऑफ रिसर्च जो वहाँ पे हो रही है और जो यहाँ पे हो रही है, उसमें ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। देखो एज पर मतलब मैं पोस्ट डॉक जब मैंने ज्वाइन करा, ठीक है, मेरा भी ऐसा मानना था कि शायद रिसोर्सेज के बेसिस पे और बाकी चीज़ों में मेरे भी कुछ पॉइंट्स थे कि लाइक फॉरेन में आपको रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन इट्स लाइक नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब करने के ऊपर होता है। वहाँ ग्रांट्स अवेलेबल हैं, बट ऐसा नहीं है, इंडिया में भी अब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है आप उसको कैसे ग्रास्प करते हो, ठीक है। कुछ सुपरवाइजर, कुछ मेंटोर्स जनरली ऐसा है जो वर्क कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ टेंडेंसी है लाइक गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, दैट इज़ फॉर लाइक कि मैं सबको नहीं बोल सकती, बट हाँ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से एक माइंड मेकअप कर रखा है कि दैट गवर्नमेंट जॉब इज़ अ जॉब सिक्योरिटी। आप काम नहीं करोगे या आप बैठे हो, ठीक है, स्टिल आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट आ होगी, रही है, ठीक है। जी। तो वही केस ना, वही टेंडेंसी कहीं ना कहीं बनी हुई है, ठीक है। तो लोग मेहनत नहीं कर पाते या ग्रांट अवेल नहीं कर पाते, वो रिसोर्स नहीं ले पाते, ठीक है। जो मिल गया, जो बातें करने से या आपके कांटेक्ट के बेसिस पे मिल गया, उसको भी वो प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि अवेलेबिलिटी रिसोर्स की कमी है यहाँ पे, नहीं, रिसोर्सेज बहुत हैं, इवन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एक्चुअली जिसने अवेल किया हुआ है ना, उसने काफ़ी प्रोग्रेस की हुई है, ठीक है। बट वही है कि वो ये रिसर्च फील्ड ऐसी है ना कि वो हमेशा लैक ऑफ अवेयरनेस हमेशा रहेगा, लाइमलाइट नहीं लेती, ठीक है। इवन कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं अपने पीएचडी के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि यूजीसी के अलावा भी कोई एग्जाम्स होते हैं या इधर कोई और तरीका है पीएचडी में एनरोल होने का, या यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल कोई टेस्ट कराती है, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। नो डाउट मेरी फैमिली को काफ़ी था कि पढ़ेगी, लेकिन स्टिल मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगाया, और वो टाइम मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर ये चीज़ें मास्टर्स लेवल्स पे मेरे मेंटोर्स ने, मेरे गाइड्स ने डिस्कस किया होता, या ऐसा कुछ होता कि लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करते हैं, एक्चुअली स्टडी और करियर और रिसर्च फील्ड में भी होने चाहिए, ठीक है। तो उस स्टेज पे, क्योंकि आप एक करियर बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट लाइक अ सिंगल फैक्टर। सो सबसे पहले मतलब द की टेक अवे इज कि सबसे पहले यू मस्ट हैव योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन, कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप पीएचडी की एक लाइन पे पकड़िए, ठीक है। तो अब पीएचडी आपको कहाँ से करनी है, अब नाउ यू लुक फॉर योरसेल्फ कि मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको क्या अवेल करने पे मजबूर कर रही है। सो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी है कि आप फॉरेन जाके कर सकते हो, गो फॉर इट। बट इंडिया में भी रिसोर्सेज कम नहीं है, क्योंकि बीइंग हियर एट आईआईटी रुड़की एंड आई हैव आल्सो स्टडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई कैन से there is a plenty of resource that we can utilize and we can compete at the very global level, okay? तो मैं काफ़ी चीज़ों से अग्री करता हूँ। मैम मुझे आप ये बात बताइए